Good morning, friends. How are you all? I hope all of you are doing well and all of you are learning from home all the subjects. Dear students, as you all know that these days we are into this online education mode and we are learning subject physical education for obviously class 12th as per the CBSE syllabus. बच्चों, जैसे आपको पता है पिछली बार जब हम वीडियो लेक्चर में मिले थे, we have completed 4 chapters out of total 12 chapters that we have in the syllabus. That means हमने सिलेबस का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है. 4 chapters out of 12 chapters. Now today in this chapter, or rather this video lecture, we are going to start one more new chapter. That is chapter number 12, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सिलेबस को आप देखेंगे तो सिलेबस के हिसाब से 6 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर. तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, है ना. तो ये है हमारा 5वां चैप्टर सिलेबस के हिसाब से. इंडेक्स के हिसाब से देखने जाएं तो इसका नंबर 12 है. ओके, चैप्टर नंबर 12, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर बार की तरह अगर हम बात करें टॉपिक के बारे में सिलेबस के हिसाब से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एट अ ग्लिम्स करके लिखा हुआ है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं. पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ. सब कुछ स्ट्रेंथ के बारे में है. डेफिनेशन उसकी, टाइप्स, स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी मेथड्स. 3 मेथड्स दी है यहाँ पे, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक. तो ये मेथड्स हैं कैसे इम्प्रूव की जाए. फिर दूसरा टॉपिक आएगा बिल्कुल ऐसा ही, जो होगा एंड्योरेंस. वापस से उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और कैसे डेवलप किया जाए एंड्योरेंस, उसके तरीके, उसकी मेथड्स. फिर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक होगा स्पीड. उसके लिए भी डेफिनेशन, उसके प्रकार यानी कि टाइप्स, और कैसे डेवलप की जाए स्पीड को, उसकी मेथड्स. चौथा टॉपिक होगा वापस से उसके जैसा ही, फ्लेक्सिबिलिटी. डेफिनेशन, टाइप्स क्या हैं, कैसे इम्प्रूव की जाए फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा. तो ये 4 एक जैसे टॉपिक हैं शुरुआत के. फिर लास्ट 2 टॉपिक अलग हैं. 5th टॉपिक है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, डेफिनेशन एंड टाइप्स. इसमें इम्प्रूव करने के लिए वाला टॉपिक नहीं है. सो कंपेरेटिवली पहले 4 टॉपिक के कंपैरिजन में ये छोटा है. सिर्फ डेफिनेशन एंड टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ में. और छठा टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन कि क्या होता है सर्किट ट्रेनिंग और उसका महत्व, उसका इम्पॉर्टेंस. ये 6 अलग अलग टॉपिक यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में पहले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं. हर बार कभी यहाँ जितने लिखे होते हैं उससे 1 आध 2 कम या ज़्यादा होते हैं सिलेबस में, लेकिन इस बार जो नया सिलेबस है 2020-21 का, उसमें ये सारे टॉपिक हैं 6 के 6, यही के यही सीक्वेंस में भी. मतलब ये सारे टॉपिक करने, कोई टॉपिक कैंसिल नहीं है और कोई नया टॉपिक ऐड भी नहीं होगा. ओके, तो ये पूरे के पूरे सारे टॉपिक सेम रहेंगे. तो सब 6 टॉपिक के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं. पहले सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेंथ, ताकत आपकी. क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप है और क्या मेथड्स हैं इम्प्रूव करने के लिए. शुरू करता हूँ मैं ये टॉपिक. Strength, the ability of muscles of a human being to overcome resistance is called strength. किसी भी बाधा जो आती है कोई भी काम करने में, उसको ओवरकम करना, उससे बाहर निकलने के लिए जो आपको, आपके मसल्स को जो काम करना पड़ता है, उसकी जो क्षमता है कि कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितने अवरोधों को दूर कर सकता है, उस क्षमता को बोलते हैं ताकत, स्ट्रेंथ. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस. हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस के लिए वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है.
सीधी सी बात है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आप में ताकत होनी चाहिए। आप बीमार हैं तो अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप मैच खेल रहे हैं तो भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन बींग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मसल्स। इसको ऐसे भी व्याख्यायित किया जा सकता है, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब किसी पदार्थ के ऊपर फोर्स लगाना हो आपको, पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई हो, मतलब सामने वाली चीज़ या वस्तु या व्यक्ति के ऊपर आपको फोर्स लगाना हो, तो आप कितना क्षमता है आपके अंदर वो फोर्स लगाने की, उसको कहते हैं ताकत, स्ट्रेंथ। द मस्कुलर स्ट्रेंथ प्लेज एन वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन। किसी भी मेल या फीमेल का जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी ज़िंदगी में मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली फिजिकल और मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ इम्प्रूव्ड बाय टू फैक्टर्स, डाइट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिजिकल या तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ज़्यादातर या जनरली दो फैक्टर्स काम आते हैं। एक तो डाइट, आपका खाना पीना ठीक होना चाहिए, और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ इज समटाइम्स ऑल्सो इंक्रीज बाय विल पावर ऑफ ए पर्सन। हाँ ये तो है, विल पावर मतलब आपकी आत्मशक्ति। तो स्ट्रेंथ कई बार आत्मशक्ति से भी बढ़ती है। आपने देखा होगा कई लोग अस्पताल में जल्दी ठीक हो जाते हैं कोरोना से, आजकल कई लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो इसमें इम्यूनिटी, खाना पीना तो असर करता ही है, साथ में आपका दृढ़ संकल्प कितना है, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, आपकी आत्मशक्ति कितनी है, इससे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती तय होती है ना। सो विल पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अ पर्सन हैविंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मे फील द स्ट्रेंथ इन हिज और हर बॉडी रिक्वायर्ड फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी वर्क। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप ऑलरेडी ताकतवर हैं ऐसा फील करेंगे अंदर से। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्ट्रेंथ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आइए अब ये देखते हैं। तीन चीज़ें हैं ना, टाइप्स, डेफिनेशन, टाइप्स और इम्प्रूव करने के लिए मेथड्स। तो डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स कौन से हैं स्ट्रेंथ के। द टाइप and the amount of strength required by an athlete depends upon the sports and physical activity he or she is associated with। वैसे तो कौन से प्रकार की स्ट्रेंथ चाहिए और कितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है जो स्पोर्ट्स खेल रहा है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसके हिसाब से तय होता है। मतलब जैसे बॉक्सिंग वाले को ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, टेबल टेनिस वाले को इतनी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है। सो डिपेंड करता है आप कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। द स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज। ज़्यादातर स्ट्रेंथ को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पाँचों के बारे में नीचे आएगा, पहले पाँचों के नाम देख ले। नंबर 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ, नंबर 2 डायनेमिक स्ट्रेंथ। अच्छा, इस डायनेमिक के अंदर वापस 3 हिस्से आएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये 3 आएंगे इस डायनेमिक के अंदर। फिर तीसरा टाइप है स्पीड स्ट्रेंथ, चौथा टाइप है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, पांचवा टाइप है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये 5 नाम पहले तो आपको याद रखने चाहिए, और पांचों में क्या क्या आता है उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आप अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन सबको देखते हैं। ऑल दी स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेरियस टाइप्स इज गिवन। ये हर एक टाइप की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे चाहिए होती है। एक ही टाइप की स्ट्रेंथ हर जगह पे चाहिए ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन सी कब कब चाहिए उनके बारे में, ये पांचों के बारे में डिस्कशन नीचे दिया हुआ है। तो आइए वन बाय वन सबकी बात करते हैं। नंबर 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ। द स्टैटिक स्ट्रेंथ रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ यानी क्या? ऐसी स्ट्रेंथ मसल्स की जो कोई भी अवरोध आए उसके अगेंस्ट मसल्स की क्षमता कितनी है, उस स्ट्रेंथ को कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। उसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
द स्टैटिक स्ट्रेंथ इज़ मेनली अप्लाइड इन वेट लिफ्टिंग, ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स में ज़रूरी है। दैट टू इन पार्ट्स, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, हर समय नहीं। इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बट कैन ओनली बी फेल्ट। भाई ये ऑब्वियसली ऐसी इनटेंजिबल चीज़ है जो देखी तो नहीं जा सकती लेकिन फील की जा सकती है। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्टैटिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड डायनेमोमीटर। एक साधन आता है जिससे आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ मेज़र की जाती है, उस साधन का नाम है डायनेमोमीटर। तो एक एक मार्क वाले 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैराग्राफ में से। ओके, तो ये था पहला टाइप। अब दूसरा टाइप लेते हैं जिसके अंदर भी आगे चल के 3 टाइप आएंगे। इसका नाम है डायनेमिक स्ट्रेंथ। द डायनेमिक स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल सच एज पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स एट्सेट्रा। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है या किससे जुड़ी हुई है? आप जो मूवमेंट करते हैं पुशअप, पुलअप या सिटअप करने के टाइम पे, तब जो ताकत चाहिए वो डायनेमिक स्ट्रेंथ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ऊपर था आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ओके, सच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द वर्कआउट एंड ऑन रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट द मसल लूजेस द स्ट्रेंथ एंड द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस फैटिग्यू। इस टाइप की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कम होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है सैचुरेशन पॉइंट, उसके बाद मसल्स जो है वो ताकत अपनी लूज़ कर देते हैं और एक इंडिविजुअल को फैटिग्यू महसूस होता है, मतलब थकावट महसूस होती है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कैन ईजीली बी सीन ड्यू टू इट्स इंटेंसिटी ड्यूरिंग द वर्कआउट। द डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। इसकी आगे और 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इस स्ट्रेंथ को डिवाइड किया गया है। तो अब तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। 3 टाइप में से सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मेन टॉपिक कौन सा है? डायनेमिक स्ट्रेंथ। उसके अंदर पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन अ सिचुएशन वेयर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मैक्सिमाइज्ड एंड टू बी हैंडल्ड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नीडेड बाय वेट लिफ्टर्स एंड शॉट पुट्स और हैमर थ्रोवर्स टू परफॉर्म विथ हैवी वेट्स। सबसे पहली बात, इस टाइप की स्ट्रेंथ की कहाँ एप्लीकेशन होती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है? ऐसी सिचुएशन में जहाँ अवरोध भी ज़्यादा है, सामने से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है और आपको उसको हैंडल करना है, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादातर वेट लिफ्टर्स और शॉट पुट की गेम में या हैमर थ्रोवर की गेम में लोगों को इस टाइप की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। सच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द जंपर्स एंड द एथलीट्स बट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वाइल परफॉर्मिंग। जंप करने वाले और एथलीट्स जो होते हैं उनको भी इस टाइप की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ शॉर्ट समय के लिए, वो हैमर थ्रोवर और शॉट पुट वालों जितना नहीं। सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विथ अ हाई स्पीड। द मूवमेंट्स इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड लाइक एक्सप्लोजन्स, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके सामने कोई अवरोध जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो उसकी मूवमेंट को क्रैक करने के लिए आपको एक्सप्लोजन के साथ, आपको भी स्पीड के साथ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो इस टाइप की स्ट्रेंथ को कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। सीधी सी बात है, इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। जैसे कि द ज्वेलिन थ्रोवर्स, एथलीट्स, जंपर्स एंड पोल वॉल्टर्स नीड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ explosive strength to initiate the task with full speed and strength। ज्वेलिन थ्रो देखा होगा आपने, दौड़ दौड़ के फिर वो थ्रो करते हैं, लेकिन दौड़ते समय दौड़ना ही तो मेन है। खड़े खड़े थ्रो करेंगे तो उतना दूर नहीं जाएगा, क्योंकि दौड़ने से ही तो उनको वो एनर्जी, वो एक स्पीड मिलती है थ्रो करने के लिए। जैसे क्रिकेट में फास्ट बॉलर, खड़े खड़े वो स्पीड नहीं आती जो आप दौड़ दौड़ के जो स्पीड जनरेट करते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर इस टाइप की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की ज़रूरत होती है। थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्वियसली स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कैन बेसिकली बी डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंटिन्यू ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस इवन आफ्टर द कंडीशन ऑफ फैटिग्यू। एंड्योरेंस क्या होता है? आपको थकान लग रही है,
फिर भी जो अवरोध आ रहे हैं उसको आप ओवरकम करें। आप नॉर्मल हैं तब तो अवरोध को ओवरकम कर ही सकते हैं, लेकिन थकान लगी हो आपको, फिर भी आपके सामने जो रेजिस्टेंस हो उनको आप ओवरकम करें, उसके लिए जो आपको कैपेसिटी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, उसको एंड्योरेंस कहते हैं। इट इज़ मोस्टली सीन इन द लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, बॉक्सिंग मैचेस, साइकिलिंग इवेंट्स एंड एट्सेट्रा, जहाँ आप थक भी जाते हैं तो भी आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए। तो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, तो ये 3 प्रकार थे जो दूसरे टाइप में आते थे। दूसरा टाइप यानी कौन सा था? डायनेमिक स्ट्रेंथ। ओके, इसके अंदर ये 3 आते थे। अब तीसरा मेन टॉपिक लेते हैं इसी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ का, जो है स्पीड स्ट्रेंथ। द स्पीड स्ट्रेंथ इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to acquire an enormous amount of strength in very short duration of time. For example, a bowler in baseball match, a golf player about to hit, etc. requires such type of strength. क्या होती है स्पीड स्ट्रेंथ? वैसे उसके बारे में थोड़ा ऊपर आ गया। तो स्पीड स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन सी कैपेबिलिटी है? तो जहाँ पे आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उसको कहते हैं स्पीड स्ट्रेंथ। बहुत ही जल्द चाहिए। जैसे कि एक बेसबॉल खेलने वाला खिलाड़ी हो, बॉलर, उसको चाहिए। गोल्फ खेलता हो और शॉट मारने की तैयारी में हो, बॉल हिट करने की, उस गोल्फर को ये स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि किन को ज़रूरत है स्पीड स्ट्रेंथ की। चौथा टॉपिक जो है वो है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। It is basically deals with initiating or starting of any movement with extraordinary speed and strength. किसी भी चीज़ या किसी भी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्पीड या स्ट्रेंथ के साथ शुरू करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्स आवर बॉडीज कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स विदाउट एनी मोमेंटम और वार्म अप। बिना दौड़े या बिना वार्म अप किए हुए या बिना कोई मोमेंटम के आपकी बॉडी को जो फोर्स जनरेट करना पड़ता है, जो ताकत चाहिए, उसको ये कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय अ स्प्रिंटर अबाउट टू स्टार्ट 100 और 400 मीटर डैश। 100 या 400 मीटर डैश शुरू करने वाला जो स्प्रिंटर है, उसको जो ताकत की शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। ओके, और आखिरी हिस्सा है फिफ्थ टाइप, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ डील्स विथ आवर बॉडी वेट टू फोर्स रेशियो। ये बॉडी किसके साथ डील करती है? आपके बॉडी का वेट कितना है और साथ साथ में आप कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं, उसके रेशियो को। रिलेटिव वर्ड लिखा है ना, रिलेटिव मीन्स ऑलवेज कंपेरिजन होता है। तो यहाँ स्ट्रेंथ का कंपैरिजन या फोर्स का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? वेट के साथ। फॉर दिस मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑल द अदर स्ट्रेंथ कम इनटू द प्ले। इस मेजरमेंट की बात करनी हो तो बाकी सारी स्ट्रेंथ की बात होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। सो व्हेन मस्कुलर एफिशिएंसी एंड मस्कुलर फोर्स बोथ इंक्रीज while our body stays at a consistent mass, then our relative strength will rise. हमारा मास उतना ही रहे कांस्टेंट, फिर भी अगर हमारी मसल्स की एफिशिएंसी या फोर्स बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर 2 people of the same weight and one of them is able to do more push-ups than the other one, then in such case he or she has a higher amount of relative strength in his or her body. मतलब मान लीजिए 2 सेम बंदे हैं, दोनों का वज़न 60 किलो है, लेकिन फिर भी एक जो है वो ज़्यादा पुशअप कर पाता है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो जो ज़्यादा पुशअप कर सकता है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एक रिलेटिव बात ही जैसे मैंने कहा कंपैरिजन में आती है। सेम लेवल वाला दूसरा बंदा हो, वो कितना काम कर सकता है और उसके कंपैरिजन में आप कितना कर सकते हैं, उसको जो मेज़र करने की क्षमता है उसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, तो ये था 5वां टाइप। तो यहाँ पे टाइप्स सारे पूरे होते हैं। अब जो आएगा वो आएगा इसी टॉपिक का तीसरा हिस्सा, मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में आएगा अगला पार्ट
इसी टॉपिक का, लेकिन वो हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे। तो आज हमने नए चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू किया, लेकिन वाइंड अप नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, क्योंकि बहुत लंबा है। उसका आखिरी पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। ओके, अब हर बार की तरह जैसे आप जानते हैं, जब हम सेशन वाइंड अप करते हैं तो हम होमवर्क लेते हैं। तो आज का हम होमवर्क लेंगे। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में जब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में होमवर्क लिया तो 2 टॉपिक वहाँ बाकी थे होमवर्क में लेने के। तो हम आज पहले वो 2 क्वेश्चन लेंगे और ये बाद में लेंगे अगली बार। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा वो चौथे चैप्टर के फाइनल 2 3-3 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, पेज नंबर 99 पे मिलेगा आपको, जो होगा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। और दूसरा है स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये पेज नंबर 100 पे आपको मिलेगा। ओके, तो आज के आपके होमवर्क में ये 2 टॉपिक रहेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो ये जो नया चैप्टर शुरू किया है उसका होमवर्क लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड येस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।